वो एक तरफ से देवेंद्र नाथ महतो, एक तरफ से जयराम महतो, तो दोनों में कंपैरिजन नहीं, बल्कि अगर पुराने नेता देखेंगे तो हम देवेंद्र नाथ महतो ही देखते हैं कि जो पुराने समय से लड़ते आ रहे हैं। जेएसएसयू झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन एक सामाजिक संगठन है जो युवाओं की संगठन है। ये विशेषली छात्रों के लिए बनाया है, छात्र स्टूडेंट की तमाम मुद्दाओं के लिए। तो क्या ये जो संगठन है जेएलकेएम के लिए काम कर रही है? ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, जैसे जेएलकेएम एक राजनीतिक पार्टी बन गई है, तो जेएसएसयू जेएलकेएम के लिए काम कर रही है। आंदोलन में अगर देखा जाए, छात्र आंदोलन हो चाहे झारखंड के नवनिर्माण की बात हो, तो उसमें सबसे ज्यादा सक्रिय कौन नजर आता है आपको, जयराम महतो या देवेंद्र नाथ महतो? देवेंद्र नाथ महतो। एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि हमें माइग्रेट नहीं करना पड़े। आप डाटा उठा के देखिएगा, सबसे ज्यादा माइग्रेशन, और इंक्लूडिंग जो झारखंड के अभी आदिवासी नेता कहलाए जाते हैं, सबसे ज्यादा पलायन आदिवासियों का ही है। जौहार झारखंड में दिन ब दिन आप देखिएगा कि छात्रों का मुद्दा जो है बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी दर भी बहुत बढ़ चुका है। हालांकि झारखंड प्रदेश खनिज संसाधन से भरा पूरा राज्य है, लेकिन फिर भी अगर छात्र युवा इस तरह से आंदोलन पे आंदोलन करे तो थोड़ा सा एक सवाल खड़ा होता है, सवालिया निशान है। मेरे साथ बात करने के लिए संजीत कुमार हैं, ये जेएसएसयू छात्र नेता हैं। अब संजीत जी से ही जानते हैं कि क्या कुछ प्रदेश को देख पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं। रांची में रहते हैं और प्रदेश के तमाम छात्र लगभग रांची से पढ़ाई करते हैं और नौकरी वगैरह की तैयारी होती है। राज्य की राजधानी भी है। संजीत जी जोहार। आपको भी मेरा जोहार, झारखंडी जोहार है। जेएसएसयू अब छात्र नेता हैं, लगातार आंदोलन में रहते हैं, लगातार छात्रों की युवाओं की आवाज को उठाते हैं। अभी आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए, जितने भी आंदोलन जब से हमने स्टार्ट किया, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, तमाम जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए सरकार के द्वारा, सब में कुछ ना कुछ इशू आते गई, ट्रांसपेरेंसी की कमी दिखती गई, और जो एग्जाम का पैटर्न देखा गया, हर तरह से धांधली हुआ। इस पैटर्न को देखते हुए हमने आंदोलन स्टार्ट किया। आंदोलन का नेतृत्व हमेशा देवेंद्र नाथ महतो हो, चाहे मनोज यादव हो, चाहे ये मैं खुद हूँ, ऐसे हमारी पूरी टीम मिलके आंदोलन करते थे। हम छात्रों की मांग को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते थे, पर ये जो सरकार रही हमेशा आश्वासन देते रही, पर छात्रों के साथ न्याय कभी नहीं हुआ। इस तरह से तमाम मुद्दे हुए जो हमने प्रखरता से उठाई, पर सरकार इस पे हमेशा गंभीर दिखाने में इतने संवेदनशील दिखाई, पर उसमें जब जमीनी धरातल पे उसके काम करने की बारी आई तो वो पीछे हट गई। मतलब काम जो है सो अभी तक छात्रों का हो नहीं पाया है। चुनाव नजदीक है, चुनाव को लेकर 2 महीना बचे हुए हैं। अब तो क्या है कि अब सारा सरकारी तंत्र चुनाव में लगा हुआ है, छात्र तो और गए तेल लेने। छात्रों का मुद्दा से किसी को कोई मतलब नहीं है। सरकार तो कह रही है कि हम वैकेंसियां दे रहे हैं। मैं मानता हूँ, चलो आप वैकेंसी दे रहे हैं, लेकिन आप ऐसी एक भी वैकेंसी बताइए जिसमें पूरे 0% जिसमें धांधली ना हुई। एक भी ऐसा एग्जाम हो, ऐसा एक भी एग्जाम हो जिसमें करप्शन ना हुआ हो, ये एग्जाम करप्शन की भेंट ना चढ़ी हो, पेपर लीक ना हुआ हो, चाहे किसी तरह की एग्जाम में सेंटर में गड़बड़ियां ना हुई हो। तो हम इस पैटर्न को हम क्यों माने कि आप एग्जाम दिए हैं, आप एग्जाम दे दिए, 2000 वैकेंसी निकालते हैं, 1000 सीट ऐसे निकल जाता है, पता नहीं चलता है। तो छात्र जो पढ़ रहे हैं वो तो किसी के अमीर बाप के बेटे तो है नहीं, सब किसान मजदूर गरीब तबके से लोन लेके मजदूरी करके पार्ट टाइम जॉब करके ऐसे लोग पढ़ाई करते हैं, और अगर उनका एग्जाम मेहनत से पास नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो सरकार ही लेगा। तो तमाम हमारे जितने मुद्दे थे सब सरकार को लेकर इसी बात पे हम रखते थे, लेकिन सरकार कभी इस चीज को गंभीरता से ली नहीं। अभी तो हाल ही में सरकार जो है सो वैकेंसी बांटी है, उससे पहले भी शिक्षक को लेकर पीजीटी शिक्षकों की वैकेंसी बांटी है। तमाम रिजल्ट में देखिए हमेशा आंदोलन हुआ है। अभी पीजीटी का रिजल्ट, झारखंड के कितने लोग? हाँ, तो वही तो सवाल यही है। जो आप रिजल्ट देखिएगा ना, तो उसमें 60-40 जो नियोजन नीति लेकर आई सरकार, उसका भी हम विरोध किए थे कि ये नियोजन नीति गड़बड़ है। तो ये क्या किए कि हम हड़बड़ी में है, हमारे पास समय नहीं है, तो इस नियोजन नीति से एग्जाम लेना चालू किए। तमाम जनरल सीट को ओपन किया गया, तो झारखंड का स्थानीयता प्रभावित नहीं है। नियमावली में ऐसे नियमावली बनाई गई जिसमें कोई भी एलिजिबल है, हम झारखंड सरकार के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जब आप इस पर काम नहीं कर पाए, जब एग्जाम कंडक्ट करा लिए और जितनी वैकेंसी हुई, बहाली हुई, आधा से अधिक बाहर के लोग तो हुए, और अंदर जितनी एग्जाम हुई उसमें गड़बड़ियां, पेपर लीक्स, तो सेटिंग, बहुत सारी चीज मामले यहाँ पे। संजीत जी, देवेंद्र नाथ महतो का जिक्र आप किए थे। जेएसएसयू के देखते हैं जब भी छात्र आंदोलन होता है, अग्रिम पंक्ति में रहते हैं और देखते हैं कि उनके ऊपर काफी लाठी डंडा बहुत सारा चीज जो है सो होते रहता है। जेल भी कई बार गए हैं, कई थानों में उनका एफआईआर वगैरह है।
इसके बावजूद भी जो है सो कहीं कुछ नहीं। क्या देवेंद्र नाथ महतो ही जेएसएसयू में है या और कोई है? जेएसयू एक टीम है, लेकिन जो टीम के सबसे पुराने मेंबर है वो देवेंद्रनाथ महतो देखे जाते हैं, क्योंकि मेरा पास आउट मैं 2018 का हूँ। 2018 से मैं आंदोलनकारी हूँ। एक आंदोलन करते हुए छात्र यूनियन में अपनी हक पे बात हम लोगों ने रखना चालू किया, लेकिन उससे भी पहले से मैं देखता आ रहा हूँ कि ये जो देवेंद्रनाथ महतो थे उससे पहले भी प्रोटेस्ट करते थे, चाहे वो जेपीएससी हो जेएसएससी हो। मुझे लगता है आज हमसे 10 साल भी पुराना अगर कोई आंदोलनकारी है तो वो देवेंद्रनाथ महतो है, और ऐसा नहीं है कोई इस नाम से मोहताज नहीं है। जेबी केसेस जेएलकेएम के वरीय उपाध्यक्ष है। जेबी केसेस के जेएलकेएम के वरीय उपाध्यक्ष हैं कि नहीं मुझे जानकारी नहीं है, इन जेबी केसेस के वरीय उपाध्यक्ष हैं। जेबी केसेस में भी देखते हैं वो झारखंड नवनिर्माण की बात करते हैं। हर बार जो है देवेंद्रनाथ महतो और आप लोग भी झारखंड में एक नव निर्माण को लेके, जैसे स्थानीयता या फिर यहाँ का जो भी है नियोजन को लेके आप बात करते हैं, जो कि यहाँ खनिज संसाधन से भरा पूरा राज्य है। तो और भी तो है उस टीम में जेबी केसेस में, तो वो लोग क्यों नहीं करते? देखिए, होता क्या है, जो जेबी केसेस टीम बनाई गई उसके बाद जो झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा बनाया गया, उसके केंद्रीय अध्यक्ष माननीय जयराम महतो है। जयराम महतो से वो ऐसा नहीं है, वो भी बड़े लीडर बन चुके हैं, एक उभरते हुए, और जिस तरह से वो अपनी विचारधारा को प्रस्तुत किए हैं काफी प्रभावशाली रहा। लेकिन एक तरह से जिस तरह से हम लोग जब तक जितना यूथ अगर कनेक्ट हो पाए हैं, तो वो एक तरफ से देवेंद्रनाथ महतो, एक तरफ से जयराम महतो, तो दोनों में कंपैरिजन नहीं, बल्कि अगर पुराने नेता देखेंगे तो हम देवेंद्रनाथ महतो ही देखते हैं कि जो पुराने समय से लड़ते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ मुद्दे जयराम महतो जी का भी मैं वीडियो देखता हूँ, जो अभी जादूगोड़ा का एक मैटर उठाया था उन्होंने, जो वहाँ की महिलाएं हैं 47 या फिर 48% महिलाएं जो है गर्भवती नहीं बन पाती हैं। तो ऐसे मुद्दे को उठाया उन्होंने, जो कि काफी सराहनीय रहा। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जयराम महतो मतलब एक प्रभावशाली नेता नहीं है, लेकिन हाँ, देवेंद्रनाथ महतो भी जितने समय से हम जान रहे हैं, एक बहुत ही प्रखर, अपनी बातों को रखने के लिए झारखंड आंदोलनकारियों की तरह एक लड़ने वाले एक प्रखर व्यक्ति लगते हैं। झारखंड आंदोलनकारियों की तरह क्या आंदोलनकारी के लिस्ट में, एक क्रांतिकारी के लिस्ट में वो आ सकता? हाँ बिल्कुल, अभी तक तो मैं, अगर मेरा मानना है तो मैं अभी इनसे बड़ा क्रांतिकारी देखा नहीं है इनको देवेंद्रनाथ महतो, जयराम हाँ जयराम महतो भी देखिए, वो भी एक झारखंड के लिए ही लड़ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ विचारधारा। देखिए, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते थे हम लोग, उसमें क्या पढ़ाया जाता था, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोनों का विचारधारा अलग चलता था, वो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता था, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था, देश को आजाद कराना। तो हो सकता है दोनों की विचारधारा में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो, चाहे उतार चढ़ाव हो, लेकिन उद्देश्य तो एक है, तो हम इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करते। आप एक छात्र नेता हैं, आप देखते हैं पूरा सारे चीजों का निचोड़ निकालते हैं। अभी कुछ जेबी केसेस के अंदर खटपट चल रहा था, कारण क्या था? क्या जयराम महतो को ये लगा कि देवेंद्रनाथ महतो हमसे आगे बड़े बन रहे हैं इसलिए? नहीं, इस चीज को लेकर मैं ज्यादा टिप्पणी तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो टीम बनाई गई है, इस पे क्या है कि अभी नई संगठन तैयार हुई है और अच्छा काम कर रही है। तो और थर्ड मोर्चा जो है अभी झारखंड को सबसे बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है ये जेकेएलएम, इसलिए क्योंकि इसमें यूथ ऑफ पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट दिख रहा है मुझे। मैं जितना पढ़ पा रहा हूँ, जितना देख पा रहा हूँ, युवाओं को इसमें सबसे ज्यादा मौका मिल रहा है। अगर झारखंड का निर्माण में बेहतर भागीदारिता होगी तो यूथ की होगी। इस चीज को लेके मैं ये नहीं बोलना चाहूँ, कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि जयराम महतो बड़े हैं चाहे देवेंद्र, हाँ दोनों का कद समान है। और जो अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों आंदोलनकारी हैं, दोनों की विचारधारा हो सकता है अलग है, लेकिन हाँ कद काठी में दोनों बड़े हैं। और जो देवेंद्रनाथ महतो, इससे हम बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसे एक अलग लेवल पे हम इन्हें देखते हैं। जब दोनों सिमिलर हैं तो फिर जगह क्यों नहीं मिलता है देवेंद्रनाथ? ऐसा तो नहीं है कि जगह नहीं, वरीय अध्यक्ष तो बनाए गए ही हैं। अब जेकेएलएम के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं, क्योंकि अभी मैं अस्थायी सदस्य के रूप में उसमें जुड़ नहीं पाया हूँ। अभी बहुत जल्द जुड़ने की मतलब अपनी बात रखी हुई है, अब देखते हैं उसको, तो फिर हम इस पर टिप्पणी करेंगे। तो अगर आंदोलन में अगर देखा जाए, छात्र आंदोलन हो चाहे झारखंड के नवनिर्माण की बात हो, तो उसमें सबसे ज्यादा सक्रिय कौन नजर आता है आपको, जयराम महतो या देवेंद्रनाथ महतो? देवेंद्रनाथ महतो। देवेंद्र इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि देखिए, हाँ ये हो सकता है कि जयराम महतो धनबाद में रहते हैं, वो तो चांची उधर भी और भी मतलब एरिया है, उधर अपने एक्टिव रहते होंगे, चाहे सक्रिय होंगे। ये देवेंद्रनाथ महतो रांची से ज्यादा कनेक्टेड है, तो इसलिए हो सकता है सबसे ज्यादा आंदोलन करते हो। लेकिन जो भागीरथता की बात है, सबसे ज्यादा अभी तक लाठी हो चाहे आवाज उठाने की बात हो, सबसे ज्यादा देवेंद्रनाथ महतो। देवेंद्र इनकी एक और अभी यात्रा चल रही है, शुरू होने जा रहा है न्याय अधिकार यात्रा। तो इसमें देखिए, ये तो कल से स्टार्ट करने वाले हैं, और एक अच्छी पहल है, क्योंकि झारखंड जब से बना है लगभग 24 साल हो गए। 24 साल में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी आई, उसका आप पैटर्न देखिए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो,
तमाम जितनी पार्टियां बनी, चाहे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, झारखंड विकास मोर्चा हो, सबका उद्देश्य यही रहा, आदिवासियों को, यहाँ पे दलितों को, यहाँ पे ओबीसियों को एक झूठा आश्वासन देके अपनी राजनीतिक रोटी कैसे सेका जाए, सत्ता पे कब्जा किसका हो, जो खनिज संसाधनों से भरा हुआ झारखंड है, इस पे मिनरल रिसोर्सेस है, इस पे कब्जा किसका हो, बस इस चीज पे सबका फोकस रहा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अभी झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा तैयार हुई है, इसको मैं एक अच्छे विजन के साथ मैं देखना चाहता हूं, और आने वाले मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों को अपील करना चाहता हूं कि आप इस पार्टी को सपोर्ट करें। ये ऐसा पार्टी है क्योंकि यूथ की पार्टी है। जेएलकेएम को जेल के मैं इस पे पूरा सपोर्टिव हूँ। मैं तमाम युवाओं को भी मैंने सपोर्ट करने को कहता हूँ कि सबसे ज्यादा इस पर भागीदारी ले, और आने वाले समय में बदलाव लाना चाहते हैं, इस पार्टी को समर्थन। मतलब आप सपोर्ट करने। हाँ बिल्कुल। तो ये जो झारखंड ये न्याय अधिकार यात्रा जो है, झारखंड नवनिर्माण यात्रा, तो देवेंद्र नाथ महतो कर रहे हैं, लेकिन बैनर जेएलकेएम जेबीके। हाँ, बैनर तो अपोज इससे पहले भी जितने प्रोग्राम हुए हैं देवेंद्र नाथ महतो की, तो जेबीके और जेकेएम के पैटर्न पे ही हुई है। नेतृत्व देवेंद्र नाथ महतो। ठीक है, अगर इस वहां से आगाज करते हैं, देवेंद्र नाथ महतो लीड करें या जयराम महतो लीड करें, हमें मतलब है ये नवनिर्माण जो प्रोग्राम रखा गया है झारखंड न्याय यात्रा का, ये सफल होना चाहिए। तो इसमें अगर देवेंद्र नाथ महतो आंदोलन को लीड कर रहे हैं तो वो करें, जयराम महतो आते हैं तो उनका भी स्वागत है। सब मिल के जितने बढ़ चढ़ के भागीदारी ले, जितना बड़ा प्रोग्राम होगा, जितना बड़ा आंदोलन होगा, जितना बड़ा एक मोटिव सेट करके जो हमारा उद्देश्य हो, क्या इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि हम जब लोगों के साथ कनेक्ट होंगे, न्याय यात्रा, एक एक पब्लिक को हम जब अपना तकलीफ बताएंगे कि देखो जो एक्चुअली क्या है। आज मेरा 29 साल का मेरा एज है, देवेंद्र दा लगभग 32-35 साल के हो गए होंगे, जयराम महतो 30-31 साल का होगा, तो सब एक यूथ है। हमने एक समय को खो दिया है, तो हम उन्हीं में से कुछ कुछ चुन के इस आंदोलन पे आए हैं। तो हम ये बताएंगे कि आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें दिक्कत ना हो, वो जब पढ़ाई लिखाई करें तो उनके लिए एक नियमावली बना दिया जाए, एक नियोजन नीति स्पष्ट बनाई जाए, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि हमें माइग्रेट नहीं करना पड़े। आप डाटा उठा के देखिएगा, सबसे ज्यादा माइग्रेशन, और इंक्लूडिंग जो झारखंड के अभी आदिवासी नेता कहलाए जाते हैं, सबसे ज्यादा पलायन आदिवासियों का ही है। मैं दिल्ली गया, मुंबई गया, बहुत जगह मैं घूम के आया हूँ। ये जो बाइयाँ होती हैं, उस तरह के ये लोग काम करते हैं। तो ऐसी ऐसी बातों को हम गांव गांव में पहुंचाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, उन्हें जागरूक करने का काम करेंगे कि जिस सरकार पे आप भरोसा कर रहे हैं वो हकीकत नहीं है, वो बातें कुछ और करती है, ग्राउंड में कुछ और काम करती है। इस तरह से बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टियां में देख रहे हैं कि तोड़ फोड़ चल रहा है, तो इस सब चीज को आप एक युवा कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अभी इससे पहले क्या बोला, इस झारखंड में जितनी भी पार्टियां आई, उन्हें इस झारखंड के जो मिनरल्स हैं, संसाधन है, उसमें कब्जा किसका हो, रिसोर्सेज पे कंट्रोल किसका हो सके, या तोड़ दौड़ के सरकार में कैसे हम पावर पे रहें। अभी हो क्या रहा है, कोई जेएमएम छोड़ रहा है तो कोई बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, तो बीजेपी से कोई कांग्रेस जा रहा है, कांग्रेस से कोई जेएमएम जा रहा है। पैटर्न वही चल रहा है, क्योंकि इनको कुल मिला के चाहिए हमें सत्ता में रहना है, तो सत्ता में रहने का इनका सिलसिला चल रहा है, इनका खेल चलता रहेगा। तो मैं इसलिए अपील कर रहा हूँ कि जो हमारी पार्टी बनी हुई है झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा, इसको सपोर्ट करें, या और खास करके युवाओं को, क्योंकि झारखंड में लगभग 56 या 57% आप डाटा उठाइएगा तो 18 से 40 वर्ष के लोग हैं। तो जितने यूथ, अगर खाली यूथ भी हम कनेक्ट हो पाए इस पार्टी से, तो हम बदलाव करने के लिए सक्षम है। और इसमें जात पात जो बोलते हैं कि तरह तरह से नैरेटिव सेट किया जाता है, इन सब से बचे। जो पार्टी का नैरेटिव सेट है कि डेवलपमेंट फैक्टर पे काम करेंगे, रोजगार कैसे दिया जाए, हम पलायन को कैसे रोके, विस्थापन को कैसे रोके, इन तमाम मुद्दे पे हम काम करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि बढ़ चढ़ कर इस पार्टी को सरकारी मोर्चा। कुछ ऐसा लगता है, आप समझा रहे, अच्छी बात है, आपको ऐसा लगता है कि जेएलकेएम के जो केंद्रीय अध्यक्ष है वो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं, वो संभाल नहीं पा रहे? हाँ देखिए, मैं जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि पुराने लोग जो हैं उनसे कनेक्ट, जो स्टार्टिंग में जो पार्टी को खड़ा किए थे, बहुत लोगों ने मुझे बोला कि हाँ थोड़ा सा नए नए लोग आ रहे हैं तो उनको ज़्यादा प्रिविलेज दिया जा रहा है, जबकि ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन अगर बात है तो मैं उनसे ये मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो पुराने साथी हैं, जो लोग मिल के आपको पार्टी को बनाने में काम किए, भूमिका निभाएं, तब आप जाके ये पार्टी खड़ी हुई है, उनको समेट के चलना है। क्योंकि वही आपका सबसे जो थिंक टैंक है, चाहे इंटेलेक्चुअल सेल है, सबसे ज़्यादा कोर कमेटी में वही लोग होना चाहिए। पुराने लोगों को एक कनेक्ट करें और नए को जो है सो नए को भी जुड़ने दें, उन्हें फिर आप जिम्मेवारी सौंपें, उन्हें संगठन में मौका दीजिए, काम करने को मौका दीजिए, कुछ जिम्मेवारी सौंपिए, उस पर वो उनका फिर रिव्यू लीजिए, फीडबैक लीजिए। अब तो हमारी पार्टी, इस पार्टी का सबसे उद्देश्य क्या है कि आप अब जैसे जो विधायक के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको फॉर्म भराया जा रहा है, फिर उनपे एक समर्थन बनाया जाएगा। इसी टाइप का जो आप सिस्टम बना रहे हैं, तो इको सिस्टम ऐसा क्रिएट कीजिए कि आप जो अपना विजन है, आप जो अपना क्लियरिफिकेशन है, उसको सबको अच्छे तरह से
दिखा सके कि हाँ हम ऐसा नहीं है कोई भी आ गया तो हम उसको सीधे पद दे दिए, सीधे टिकट दे दिए। हाँ, आप क्या किए हैं, कितना फील्ड में एक्टिव रहे हैं, क्या आपका परफॉर्मेंस है, जो कोर कमेटी है क्या डिसीजन लिया हुआ है, सबसे किसके ऊपर कितना ज्यादा समर्थन है, इस तरह से एक पैटर्न बना के डिसाइड। एक आखिरी सवाल, जेएसएसयू झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन एक सामाजिक संगठन है जो युवाओं की संगठन है, ये विशेषली छात्रों के लिए बनाया गया है, छात्र स्टूडेंट की तमाम मुद्दाओं के लिए। तो क्या ये जो संगठन है जेएलकेएम के लिए काम कर रही है? ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, जैसे जेएलकेएम एक राजनीतिक पार्टी बन गई है, तो जेएसएसयू जेएलकेएम के लिए काम कर रही है। क्योंकि आपने जितनी बातें अभी बोले, तो आप एक जेएसएसयू के सदस्य भी होंगे या कोई पदाधिकारी भी होंगे, छात्र नेता भी हैं, तो आप जेएसएसयू की भी बात की है, जेएलकेएम की बात की है। तो जेएसएसयू कमोबेश जो है, हमें लगता है कि जेएलकेएम के लिए काम कर रही है, यहाँ से संगठन युवाओं को करके और इधर ला रही है। जो जेएसएसयू संगठन बनाया गया है, अभी जो जेबीकेएसएस और जेकेएलएम में सबसे ज्यादा जो टीम है, तो यहीं से आंदोलन हम ही लोग स्टार्ट किए, फिर उधर पार्टी हुई, हम उधर से जुड़ते गए। तो ऐसे भविष्य में हो सकता है, तो अगर विचारधारा पे पैटर्न इस चीज को फॉलो किया जाए, जो विचारधारा से पार्टी बनी है उस पे सब चीज कायम रहा जाए, बस डाइवर्ट ना हुआ जाए, तो ये जेएसएसयू भी जेकेएलएम को सपोर्ट करेगी। अच्छा, जेएसएसयू जेएलकेएम, बिल्कुल बिल्कुल। तो चीजें साफ है, चाहे वो जेएसएसयू हो, जेएलकेएम हो, जेबीकेएसएस हो, कुछ मिलता जुलता है। और हमने कुछ चीजें जानने का प्रयास किया कि स्टूडेंट की क्या एक पीड़ा है और पीड़ा के बीच में जयराम महतो की क्या भागीदारी है, और उसमें देवेंद्र नाथ महतो और जयराम महतो के बीच में क्या कुछ है। हालांकि बार बार ये चीजें आती है कि जेबीकेएसएस में जो वरीय उपाध्यक्ष है देवेंद्र नाथ महतो, वो कहीं ना कहीं जयराम महतो के साथ उनका खटपट चल रहा है। केंद्रीय अध्यक्ष जो जेएलकेएम के हैं, वो जितना आगे जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने पुराने लोगों को या जनता को पीछे छोड़ रहे हैं। ये बातें आप यहाँ भी थोड़ा बहुत आपको नजर आया होगा हमारी बातचीत में। बाकी आप कैसे देखते हैं, हमारी जनता जनार्दन आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली कड़ी में। जोहार।